दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर कड़ा प्रहार करते हुए 1 जुलाई 2025 से राजधानी में पुराने वाहनों के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाते हुए 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, इन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन इस मामले में विरोध बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया और आयोग को चिट्ठी लिखकर इन कदमों को टालने की मांग की थी, जिसके बाद उम्र पूरी कर चुकी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली में 4 महीने की राहत और मिली। प्रदूषण की रोकथाम से जुड़े केंद्र के आयोग CAQM ने पुरानी गाड़ियों को फ्यूल ना देने और उन्हें पंपों पर जब्त करने की योजना को अब 1 नवंबर से लागू करने का फैसला किया है। लेकिन अब आयोग ने इसमें राजधानी दिल्ली के अलावा NCR के कुछ और शहरों को भी जोड़ दिया है। यानी अब सिर्फ दिल्ली ही नहीं, 4 महीने बाद NCR के 5 जिलों में भी एक साथ फ्यूल बैन का नियम लागू होगा। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 जिले कौन से हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल नीति के तहत 4 महीने बाद दिल्ली में ऐसे वाहन जो अपनी तय उम्र सीमा पार कर चुके हैं, वे ना तो चल सकेंगे, ना ही इन्हें किसी तरह की सर्विस या फ्यूल की सुविधा मिलेगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और वाहन की जब्ती दोनों कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली के अलावा अब इस लिस्ट में NCR के 5 और जिले भी शामिल किए गए हैं जहां ये नियम लागू होगा। इन जिलों में गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत शामिल है, जहां ये नियम एक साथ शुरू किया जाएगा। यानी जहां NCR वालों की टेंशन बढ़ चुकी है, तो वहीं दिल्ली वालों के लिए कुछ महीने की राहत की खबर जरूर है। आयोग के इस आदेश के बाद दिल्ली में अब उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को पंपों पर तेल मिलने लगेगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों के खिलाफ अभियान को तब रोकने का आग्रह किया था जब तक कि नंबर प्लेट पढ़कर इनकी पहचान करने वाले ANPR कैमरों को पूरे NCR में नहीं लगा दिया जाता। आयोग ने ये काम पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। ये कैमरे नंबर प्लेट पढ़कर डेटाबेस से उम्र, रजिस्ट्रेशन जैसी जानकारी हासिल करते हैं। एक और जहां फ्यूल बैन के फैसले से लोग बेहद नाराज है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। दिल्ली सरकार ने जहां इसे CAQM का फैसला करार दिया है, तो वहीं CAQM का कहना है कि सरकारों से बातचीत करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। CAQM की इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। जनता पार्टी की सरकार बनी है, रोज झूठ बोलते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। 1 मार्च को इनकी सरकार को बने हुए 1 हफ्ता हुआ था और इनके मंत्री ने अनाउंस कर दिया, मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया कि 31 मार्च से जितने भी पुराने वाहन हैं उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वो डेट शिफ्ट करके इन्होंने 30 जून कर दी और खूब ढोल पीटा कि हम लोग जो है पुराने व्हीकल्स को रहने नहीं देंगे, प्रदूषण को कम करेंगे। और जब दिल्ली वालों ने इनके खिलाफ इनकी आलोचना करनी शुरू की, हम लोगों ने प्रेस वार्ता की, तो इनको आनन फानन में वो फैसला वापस लेना पड़ा। मगर आज जो CAQM की चिट्ठी आई है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। CAQM की चिट्ठी में आया है कि CAQM ने इन NCR के राज्यों की सरकारों के विभागों के साथ सलाह करके ये फैसला लिया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये सारी की सारी सरकारें इस षड्यंत्र में शामिल थी। विपक्ष सरकार पर हमलावर हैं और लोग खफा हैं। दिल्ली में पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को अब 1 नवंबर तक राहत जरूर मिली है, क्योंकि CAQM ने फ्यूल ना देने और जब्त करने की योजना को टाल दिया है। लेकिन सवाल वही है कि 1 नवंबर के बाद इस नियम के लागू होने से क्या प्रदूषण की स्थिति में सुधार होगा, या ये सिर्फ आम आदमी पर जबरन थोपा गया नियम भर बनकर रह जाएगा। सवाल कई है जिसके जवाब मिलने अभी बाकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें बताएं।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.